लीडर्स। हमने अब तक टोटल 9 रूल्स सीख लिए हैं। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं 9 रूल्स का रिकैप करने वाला हूँ, ठीक है? तो तुम इस वीडियो को देख के फ्यूचर में रिवाइज़ कर सकते हो कि आखिर वो 9 रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। जो 9 रूल्स थे वो पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 1 हमसे कहता है यू हैव ओनली 10 सेकंड्स टू इम्प्रेस समवन और सम इंडिविजुअल और सम ग्रुप, ठीक है? यानी कि तुम्हारे पास किसी ग्रुप, माहौल या किसी इंडिविजुअल को इम्प्रेस करने के लिए, उस पे एक अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए, एक अपना अच्छा नज़रिया, अपना छाप छोड़ने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स होते हैं। उसमें जो हमने पहला रूल पढ़ा था वो था द फ्लडिंग स्माइल। द फ्लडिंग स्माइल को सीखना या अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसे हम 2 या 3 दिन के थोड़ी देर की प्रैक्टिस के साथ मास्टरी कर सकते थे। उसमें करना बस ये होता है कि जब भी किसी हॉल में, किसी ऑफिस में या किसी भी इंसान के सामने जाओ तो तुम्हें जाते वक्त या उससे मिलते वक्त तुम्हें बस 1-2 सेकंड के लिए फ्लडिंग स्माइल देना होता है। मतलब अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा सा बढ़ाना होता है, फिर वापस नॉर्मल कर लेना होता है। इसी को द फ्लडिंग स्माइल कहते हैं। और जैसे ही तुम्हारा द फ्लडिंग स्माइल खत्म होगा, तुम्हें रूल नंबर 2 अप्लाई करना होता है, जो कि है स्टिकी आइज। अब स्टिकी आइज में बहुत सिंपल है कि तुम्हें अपनी नजरें सामने वाले इंडिविजुअल पे या सामने वाले पर्सन पे या इंटरव्यूअर पे नजरें अपनी टिकानी होती थी, उससे आई कांटेक्ट बनाना होता था। लेकिन इसमें डिमेरिट ये था कि तुम्हें कहीं कहीं इस चीज को अवॉइड करना होता है। लाइक किसी स्ट्रेंजर गर्ल से कभी नहीं मिले, या हो सकता है तुम अपने से 2 गुना बड़े इंसान से कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम स्टिकी एज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स में या कुछ कुछ जगहों पे स्टिकी एज काम नहीं करता। तुम स्टिकी एज का यूज अपने से थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे इंसान के साथ कर सकते हो। लेकिन इस हाँ, गर्ल्स में किसी स्ट्रेंजर गर्ल के साथ मत करना। या तो वो गर्ल तुम्हारी फ्रेंड होनी चाहिए या उससे तुम्हें पहले कभी कॉन्टैक्ट हुआ होना चाहिए। अगर तुम रैंडमली किसी को भी स्टेयर करोगे, किसी को भी अपनी आइज को स्टिक कर लोगे, तो भाई वहाँ पे तुम पिट जाओगे, ठीक है? तो वहाँ पे अवॉइड करना। जो नेक्स्ट रूल हमें सीखा था वो था द इपॉक्सी आइज। अब देखो यार, द इपॉक्सी आइज जो था ये 3 लोगों के बीच में काम आने वाला रूल था। इस रूल को अप्लाई करना बहुत सिंपल था कि देखो, मान लो तुम हो, मैं और एक तुम्हारा दोस्त है। मुझे तुमसे काम नहीं करवाना है, तुम्हारी नज़र में बेहतरीन बनना है। मैं क्या करूँगा, ये जो तुम्हारा दोस्त है इसको मैं इग्नोर कर दूँगा। लाइक ये कुछ बोल रहा होगा, लेकिन मैं इसकी बात पे ध्यान ना देके मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे पे नज़र टिका कर रखूँगा, मैं अपना अटेंशन तुम्हारी तरफ रखूँगा। तो तुम्हें फील होगा कि मैं तो तुम्हारे लिए तत्पर हूँ, तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम सोचोगे कि नहीं ये लड़का मेरे लिए काम कर सकता है, मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। ऐसा तुम्हारे अंदर फीलिंग आएगा। तो इसमें सिंपल सा होता है कि किसी थर्ड पर्सन को स्पेशल फील कराने के लिए सेकंड पर्सन को इग्नोर करना होता है। यही है तुम्हारा इपॉक्सी आइज। रूल नंबर 4 था वो था हैंग बाय योर टीथ। अब देखो यार, हैंग बाय योर टीथ में हमने जो सीखा था कि अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना है। लाइक तुम जब भी किसी रूम से जाओ, किसी रूम से आओ, तो तुम्हें देखना, अपने आप को नोटिस करना है कि तुम किस तरीके से तुम्हारा बॉडी है, बॉडी का तुम्हारा गेस्चर क्या क्या, तुम्हारा नेक हाई है, शोल्डर्स बैक है, या तुम्हारे आँख नम है। और नम नम बोले तो आंखें मतलब मीडियम लेवल की, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, नहीं। आंखें कांस्टेंट होनी चाहिए और एक चीज़ प्यारा सा स्माइल होना चाहिए। तुम्हें हमेशा इस बात को नोटिस करते रहना है, इस बात का प्रैक्टिस करते रहना है और खुद को नोटिस करना है। और जब भी तुम किसी से मिलोगे ऐसा करोगे, तुम्हारा नहीं नहीं ये रूल तब काम आता है जब तुम किसी हॉल में एंटर कर रहे हो तो तुम्हारा बॉडी पोस्चर बेहतरीन रहता है, तो एक अच्छा छाप छोड़ते हो ऑडियंस, ग्रुप पे या किसी पर्सन पे। इस रूल का यही मतलब होता है। फिर जो रूल नंबर 5 था, रूल नंबर 5 था द बिग बेबी पाइवट। देखो यार, द बिग बेबी पाइवट कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। इसमें एक ह्यूमन नेचर के बारे में बताया गया कि हम जानना चाहते हैं कि लोग हमें कितना चाहते हैं, और इसी बात को जानने के लिए हम थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। प्रतीक बेदी पाइवट जो रूल है इसमें भी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। जब भी तुम किसी से मिलो, उसकी छोटे छोटे चीज़ों की तारीफ करो, उसे बताओ कि हाँ हमारा बर्थडे बहुत अच्छा मना था, या तुम कैसे हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसे एहसास करा कि वो स्पेशल है। जब तुम ऐसा करोगे तो उसे स्पेशल फील होगा और तुम द बिग बेबी पाइवट एक बिग विनर की तरह इस रूल का इस्तेमाल कर सकोगे। रूल नंबर 6 जो था वो था हेलो ओल्ड फ्रेंड। देखो यार, ये रूल थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें क्या करना होता था कि जब भी तुम किसी नए लोग से या नए इंसान से या किसी भी इंडिविजुअल से तुम मिलो, तुम्हें अपने मन में एज्यूम करना होता था कि जिससे तुम मिल रहे हो वो तुम्हारा बहुत पहले का दोस्त है। तुम्हें अभी के समय में उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, तुम बहुत खुश हो उससे मिलने के बाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसा सिग्नल देने लगेगा कि वहाँ पे खुशी का माहौल जनरेट हो जाएगा। बस इस रूल का यही मतलब होता है। जो नेक्स्ट रूल है लिमिट द फिजेट। इस रूल में भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस रूल को अप्लाई करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें अपने बॉडी पे कंट्रोल करना होता है। लाइक तुम किसी से बात करो, तुम नाक खुजा लिया, सिर खुजा लिया, हाथ मस लिया, तो नॉर्मल लोगों के बीच में तो चल जाएगा। लेकिन जब तुम प्रोफेशनल टॉपर के साथ, प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स के साथ बात करोगे या किसी इंटरव्यू में बात करोगे, तो वहाँ पे तो तुम्हें घटिया मान लिया जाएगा। और तुम्हें तो पता है कि
किस लिए सीख रहे हो? तुम कम्युनिकेशन इसके लिए इसलिए सीख रहे हो ताकि उन लोगों के बीच में बेहतरीन बन सको, है ना? तो वहाँ पे तुम्हें अपने बॉडी पे काबू रखना होता है। लिमिट द फिजेट यही करता है कि अगर सर खुज जाए, पैर खुज जाए या मूवमेंट करने का मन कर रहा हो सकता है कोई भी बॉडी मूवमेंट करने का इरादा कर रहा हूँ, नहीं करना, तुम्हें शिद्दत से बात करना है, गलत बॉडी मूवमेंट नहीं देना है। फिर था रूल नंबर 8 जो कि हमसे कहता है हैंड्स और सेंस। हैंड्स और सेंस में तुम्हें लोगों को परखना होता है, ठीक है? उसमें हमने घोड़े की कहानी सुनी थी कि घोड़ा कैसे लोगों के फुट स्टेप से, लोगों के एक्साइटमेंट से, फेशियल एक्सप्रेशन से आंसर्स गेस कर लेता था और वो फेमस हो गया। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें हैंड्स और सेंस की तरफ खुद में डेवलप करना है, घोड़े की तरह सेंस। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल क्या लेना, तुम बस यूँ समझो कि तुम्हें लोगों की एक्टिविटी पे नजर रखना है कि लोग किस तरीके से मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है? अब जो रूल नंबर 9 था वो था वॉच द सीन बिफोर यू मेक द सीन, यानी कि जब भी तुम इन 8 रूल्स को सीख लियो और जब भी तुम किसी पर्सन से मिलने जा रहे हो उससे बात करने से पहले इन सारे रूल्स को एक बार अप्लाई करो और अप्लाई करने के बाद उसको विजुअलाइज करो कि हाँ उस रूल को तुम कैसे अप्लाई कर रहे हो। उसको विजुअलाइज करने के बाद जब तुम वापस जाकर उस रूल को अप्लाई करोगे ना, देखोगे कि तुमने बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर दिया। बस ये जो 9 रूल्स है ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो कल शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाट डू आई से आफ्टर हेलो, यानी कि हेलो के बाद हम क्या कहें किसी भी इंसान से, ठीक है? तब तक बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।